लास्ट वीडियो में हमने 3 रूब्रिक्स माइल्डनेस, टिमिडिटी और यील्डिंग डिस्पोजिशन को सीखा और आज हम इनसे ज्यादा डीपर मेंटल स्टेट्स को समझेंगे। इस वीडियो में हम पिछले और आज के रूब्रिक्स की रेमेडीज को भी डिस्कस करेंगे। इनमें से ज्यादातर रूब्रिक्स का डिक्शनरी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो कब किस रूब्रिक को यूज करना है इसे ठीक से समझना जरूरी है। ये सारे रूब्रिक्स प्रैक्टिस में बार बार काम आते हैं, इसलिए वीडियो को फोकस होकर देखिए और अपने नोट्स बनाते जाइए। टिमिडिटी की तरह वीक विल पावर को शो करने वाले दूसरे रूब्रिक्स हैं बैशफुल, इनिशिएटिव लैक ऑफ, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ, विल वीकनेस ऑफ, यील्डिंग डिस्पोजिशन एंड कॉवर्डाइज। किसी भी रूब्रिक और सिम्टम को सही तरह से यूज करने के लिए पहले हमें उसका मीनिंग अच्छी तरह से पता होना चाहिए और फिर ये पता होना चाहिए कि लाइफ सिचुएशन में ये अप्लाई कैसे होता है। कुछ रूब्रिक्स पेशेंट्स के एक्सटर्नल बिहेवियर को शो करते हैं और कुछ इंटरनल फीलिंग्स को, और कुछ दोनों को ही। तो हमें हमारे पेशेंट को ऑब्जर्व भी करना होता है और समझना भी होता है। टिमिडिटी, इस रूब्रिक को लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया जा चुका है। ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करने में, जरूरी स्टैंड लेने में या अपनी बात रखने में संकोच करे, जैसे कि जेलसीमियम पेशेंट आर वेरी टिमिड टू फेस एनी चैलेंज। ये एंजाइटी एंटिसिपेशन से भरे होते हैं। एक्सेसिव टिमिडिटी और एंजाइटी के कारण इनका टर्मोइल इतना बढ़ जाता है कि नर्वस सिस्टम थक जाता है, जिससे डलनेस, ब्रेन फैग और वीकनेस होने लगती है। वैसे कुछ लोग एग्जाम के दिनों में सुबह शाम जेलसीमियम खाते हैं। जेलसीमियम ओवर यूज्ड ब्रेन, ओवर एंशियस ब्रेन के लिए एक रेमेडी है, पर जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है उसको जेलसीमियम सिलेबस याद नहीं करवाने वाली है। बैशफुलनेस इज एक्चुअली टिमिडिटी इन एक्सेस। जब कोई नई सिचुएशन में हाईली डिस्कम्फर्टेबल फील करे, नर्वस और सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, कई बार नर्वस ट्रेमलिंग, स्पीचलेसनेस, लैक ऑफ आई कांटेक्ट भी दिखाई दे, तो इसे हम कहते हैं बैशफुल बिहेवियर। जैसे कि पल्सेटिला पेशेंट का कोर होता है सॉफ्टनेस और उन्हें कहीं भी कंफर्टेबल फील करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बाकी सभी उनके साथ पोलाइट और केयरफुल बिहेव करें, इसलिए पल्सेटिला पेशेंट अक्सर सबमिसिव और बैशफुल बिहेवियर शो करते हैं। इनिशिएटिव लैक ऑफ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टू इनिशिएट इज द एबिलिटी टू डिसाइड एंड एक्ट ऑन योर ओन। तो जहां हमें लगे कि सारी बेसिक प्रिपरेशन तो की जा चुकी है, फिर भी कोई पर्सन अपनी लाइफ में जरूरी इनिशिएट नहीं ले पा रहा है, जैसे कि साइलिशिया पेशेंट्स जिनमें हुनर तो है, मेहनत तो की है, लेकिन फिर भी खुद की एबिलिटीज में डाउट्स हैं। अपनी तरफ से कोई कमी ना छूटे, इसलिए हर काम को बारीकी से करते हैं और एक्स्ट्रा परफेक्शन के चक्कर में वो एक्ट ही नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस वांट ऑफ, कॉन्फिडेंस शब्द की ओरिजिन होती है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट। यानी कॉन्फिडेंस का मीनिंग हुआ अपने आप पर विश्वास, अपनी क्षमताओं पर, आपने जो सोचा और जो किया उस पर विश्वास। और जब अपने आप पर विश्वास ना रहे तो इसे कहते हैं वांट ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे कि एम्ब्रा पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सेल्फ डाउट वाले होते हैं, दूसरे लोगों के बीच हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप को किसी काम के लायक ही नहीं समझते। इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा गिरा हुआ होता है, इसलिए जितना हो सके ये एक्सटर्नल सिचुएशंस को हमेशा अवॉइड करते हैं। जहां इनिशिएटिव लैक ऑफ किसी प्रोसेस के शुरू होने के पहले की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है, वहीं कॉन्फिडेंस वांट ऑफ प्रोसेस के दौरान डगमगाते आत्मविश्वास को दर्शाता है कि आपने प्रोसेस तो शुरू कर दी, फिर भी आप कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे हैं। इसी सिलसिले में अगला रूब्रिक है विल वीकनेस ऑफ। जब विल पावर इतना कमजोर पड़ जाए कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति से गिव अप करने लग जाए। अब यहाँ बात सिर्फ कॉन्फिडेंस लैक वाली नहीं रही, अब यहाँ सिर्फ अनकंफर्टेबल फील नहीं रहा, अब आप एक्चुअल में गिव अप करने का सोचने लगे हैं। विल का मीनिंग होता है टू विश, टू लाइक। मतलब विल हमारे इंटेंशंस को शो करती है कि हम क्या करना चाहते हैं, कितनी शिद्दत से करना चाहते हैं और कितने फोर्स के साथ हम टेम्पटेशंस को रेसिस्ट कर सकते हैं। जब ये एबिलिटी बिल्कुल कम नजर आए और साधारण कारणों से ही कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने निर्धारित काम को लूज करता दिखाई दे, तो इसे हम कहेंगे वीकनेस ऑफ विल। जैसे कि बेरेटा कार्प पेशेंट का हॉलमार्क फीचर होता है उनका पुअर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी।
ये नई सिचुएशंस में एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली हैंडीकैप्ड कहा जाता है। टफ सिचुएशंस में बेरेटा पेशेंट फर्म कॉन्फिडेंट डिसीजन नहीं बना पाते और दूसरों के रीअश्योरेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिसके कारण वो खुद बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव और इर्रिजोल्यूट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ये उन्हें और भी ज़्यादा एंशियस करता है, क्योंकि बेरेटा पेशेंट अपनी इमेज को लेकर भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में ये वीक पड़ने लगते हैं। यील्डिंग डिस्पोजिशन, इस रूब्रिक को भी हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। यील्डिंग डिस्पोजिशन का मतलब होता है बाहरी दबाव के कारण खुद को बहुत ज्यादा मोल्ड करना, जैसे कि इग्नेशिया पेशेंट के लिए उनकी सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा मायने रखती है, या मैं ऐसा कहूँ कि उनकी आइडियलिस्टिक इमेज, और अपनी इसी इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए वो एक्सटर्नल सिचुएशन को सहन करते हैं और खुद को मोल्ड करते जाते हैं। इग्नेशिया पेशेंट की ये सेल्फ मोल्डिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके सारे इमोशंस अंदर ही अंदर दबे रह जाते हैं। जहां उन्हें एंगर एक्सप्रेस करना चाहिए वहां वो नहीं करते, जहां ग्रीफ एक्सप्रेस होना चाहिए वहां मैच्योर और समझदार बिहेवियर शो करते हैं। खुद के ओरिजिनल इमोशंस के साथ इतना ज़्यादा प्ले करने के कारण इग्नेशिया पेशेंट्स अक्सर मेंटली डिस्टर्ब और हिस्टेरिकल हो जाते हैं। कॉवर्डाइज, हिंदी में इसे कायर कहते हैं। कॉवर्डाइज का मतलब होता है लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर, डिफिकल्ट सिचुएशंस, अपोजिशंस, मेंटल और फिजिकल पेन। मतलब जहां साहस दिखाने की, फर्म रहने की, टफ सिचुएशंस को फेस करने की जरूरत हो, वहां इस साहस की कमी दिखाई दे, इसे कहते हैं कॉवर्डाइज। जैसे कि लाइकोपोडियम पेशेंट्स में इनर वीकनेस की फीलिंग लगातार बनी रहती है। आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन दिमागी रूप से समझदार लाइकोपोडियम पेशेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस का फियर हमेशा बना रहता है, बट दे लैक्स कोर स्टैमिना। इस कारण लाइफ सिचुएशन से भागते रहना, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना, पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करना इनके लिए आम है। जहां भी रिस्पॉन्सिबल काम आएगा, लाइकोपोडियम का डर उनके सामने आ जाता है। इस कारण लाइकोपोडियम का वीक फील्ड कॉवर्डाइज नेचर भी देखने को मिलता है। रूब्रिक्स के बाद अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं समझना है कि टिमिडिटी का मतलब सिर्फ जेलसीमियम है, बैचफुलनेस का मतलब सिर्फ पल्सेटिला है, यील्डिंग का मतलब इग्नेशिया है और कॉवर्डाइज का मतलब लाइकोपोडियम है। इन रेमेडीज को यहाँ इसीलिए डिस्क्राइब किया गया है ताकि रूब्रिक का मीनिंग अच्छी तरह से समझ आए। और एक बात, ये सारी मेंटल स्टेट्स जिनकी हमने आज बात की है, इनमें एक या एक से ज्यादा किसी एक ही पेशेंट या फिर एक ही मेडिसिन में मिल सकते हैं। और इतना समझाने के बाद आप ये डिसाइड तो कर ही लेंगे कि कब कौन से रूब्रिक को यूज करना है। इन सारे रूब्रिक्स का पिक्चराइजेशन समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जांपल है तमाशा मूवी का रणबीर कपूर द्वारा प्ले किया गया कैरेक्टर वेद शुरू से ही टिमिड, शाय और सेंसिटिव सा बच्चा है, जो बड़ा होकर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉवर्डाइज नेचर का बना रहता है। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे ढिन ढिन चक ढिन चक ढिन 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 डिश। क्या रहा है बॉस? माय गॉड, प्लीज यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। ड्रामा। जब तक टिपिकल हीरो वाला रोल उसका शुरू नहीं होता। और हाँ, कई बार राइट सिमिलिमम के बाद ऐसे ही हीरो वाले फॉलोअप देखने को मिलते हैं। रूब्रिक के साथ साथ अपने बेसिक प्रिंसिपल को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए ये ऑर्गेनेंस सीरीज। आप लेट्स होम्योपैथी को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।